कामयाब एक दिन। नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि कल सीबीएसई का परीक्षा परिणाम आया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में कर्नल स्कूल की छात्रा आयुषी मिश्रा ने देश की टॉप 10 लिस्ट में स्थान पाया है। रीजन में पहला, मानविकी में स्थान पाया और जनपद में भी वो टॉपर रही और दूसरा स्थान मिला है जयपुरिया स्कूल को। तो आज हम इसी विद्यालय में हैं, जयपुरिया स्कूल में, और हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल आर.डी. अग्रवाल जी। थैंक यू सर। आपका एक भारत न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, बहुत कम समय में विद्यालय की स्थापना को अभी शायद 1 दशक से भी कम है। इसके बावजूद विद्यालय ने अच्छा प्रदर्शन किया और सेकेंड टॉपर दिया है। और वो भी बच्ची इतनी होनहार है कि वो जो उसका लक्ष्य है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई निर्धारित है पहले से ही। तो ये सब चूँकि वो तक्षशिला में पढ़ती थी और वहाँ से नाम कटा के यहाँ आई है जी। ये सब जो विश्वसनीयता आपने हासिल की है और परिणाम भी आपने अच्छा दिया, तो ये कैसे संभव हुआ और यहाँ का क्या कंसेप्ट है? मुझे कहना चाहिए कि इसका श्रेय जयपुरिया के टॉप मैनेजमेंट, जयपुरिया ग्रुप, हमारे मैनेजमेंट को और ख़ास तौर से शिक्षकों को जाता है। उन्होंने ऐसा वातावरण दिया बच्चों को कि अगर कोई बच्चा, जैसा आपने कहा, तक्षशिला से यहाँ पर आई और एक नए विद्यालय में आई बच्ची, तो हमारे लिए अच्छा था कि किसी बच्चे ने तक्षशिला को छोड़ के हमारे विद्यालय को चुना, क्योंकि शिक्षकों ने ऐसा माहौल दिया कि वो यहाँ पर आएँ और अपने बच्चों के सर्वज्ञान विकास को देखें। बहुत समय से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं, हम लोग एग्जीबिशंस लगाते रहते हैं, तो शायद उसी का परिणाम है कि बच्चे इस ओर अग्रसरित हुए। और जहाँ तक शुभ्या शुक्ला की बात है, मैंने उसको पिछले 2 साल से देखा है। मैंने देखा है कि उसका लक्ष्य पहले दिन से निर्धारित है, यूपीएससी करेंगे और करके दिखाएंगे। देखो, अभी और भी हम बच्चों से बात करेंगे। चलते चलते एक चीज़ और है कि या जो आपने बताया कि जयपुरिया का मैनेजमेंट बहुत अच्छा, और यहाँ की क्या खास सबसे बड़ा क्या है कि जो डमी वाली जो कल्चर डेवलप हुआ है कि बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, बाद में पढ़ते कहीं और नाम फिर उसका स्कूल का होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो डमी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इस बार भी नहीं हैं। उसकी वजह है क्योंकि जो कंसेप्चुअल स्टडीज़ हैं शायद वो कहीं ना कहीं डमी स्टूडेंट से मिस हो जाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के सीबीएसई ने भी सख्ती की है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं श्री राजीव मोहन पांडे जी, इन सबके साथ मिलके पूरे सहोदय ग्रुप ने एक फैसला किया कि अब हम किसी भी बच्चे को अपने ज़िले में डमी कैंडिडेट नहीं देंगे। यानी स्कूलिंग में जो है वो सर्वांगीण विकास होता है, 100% होता है, क्योंकि अगर आप विद्यालय आते हो तो आप काफ़ी कुछ सीखते हो। और इसी के साथ इस विद्यालय की जो टॉपर्स हैं, यानी जो यहाँ के मेधावी विद्यार्थी हैं और जो इस विद्यालय की साख को आगे बढ़ाएंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और परिवार का भी, देश का भी, उनसे भी बात करेंगे थोड़ा और कि ये छात्रों ने जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और जो किसी वजह से मनमाफिक नहीं करा, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर, जो मनमाफिक प्रदर्शन नहीं कर पाए उनको भी बहुत बहुत बधाई। कक्षा 12 उन्होंने भी पास किया। मेरा अपना मानना है कि एक समय के बाद अगर उन्हीं में से कोई बच्चा यूपीएससी कर लेता है या डॉक्टर बन जाता है नीट क्वालिफाई करके, तो मुझसे शायद ही कोई पूछेगा कि आपका एग्जैक्टली 12th में मार्क्स कितने थे। हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो देखते हैं उसकी सर्जरी में कैसी एक्सपर्टीज़ है। हम कभी ये नहीं देखते कि मार्कशीट दिखा भाई आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे। तो बहुत ज़रूरी है कि वो आगे बढ़े और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि वो बच्चे भी अपने भविष्य में अच्छा करके दिखाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ के जो आज ये उत्सवी माहौल है और उसको जो इन्होंने इस विद्यालय की प्रगति में 4 चांद लगाए हैं, जो मेहनत करके, उन बच्चों से हम बात करते हैं, मेधावी विद्यार्थियों से। सबसे पहले तो हम सीधे से चलते हैं। क्या नाम है आपका? सानवी नारंग। सानवी नारंग। अच्छा, आप हाई स्कूल टॉपर? हाँ, सेकंड टॉपर। सेकंड टॉपर। अच्छा, पिताजी का पूरा परिचय अपने परिवार को दीजिए। जी, मेरा नाम सानवी नारंग है। मेरे पिताजी का नाम अभिषेक नारंग है, वो एक बिजनेसमैन है। मेरे 12th में 96.6% आई है। क्या बनना चाहते हैं? इन द फ्यूचर आई वुड लाइक टू डू अ बिजनेस। देखिए, सबका कंसेप्ट क्लियर होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो भी टॉपर है वो सभी आईएएस बनना क्यों चाहते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बातचीत हमने की, सबके कंसेप्ट अलग अलग क्लियर है। जैसे आप बिजनेस में जाना चाहते, कौन सा बिजनेस आपको
फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही होगी, डेफिनेटली दैट। यानी कि अब ये जो अडानी अंबानी जो ग्रुप है और उसके बराबर हमारे शाहजहाँपुर के भी बच्चे खड़े होंगे। अब हम जो यहाँ की इंटरमीडिएट की जो सेकेंड टॉपर हैं शुभ्या शुक्ला। जी, मेरा नाम शुभ्या शुक्ला है। मेरे पापा का नाम डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ला है। वे संजय सरस्वती विद्या मंदिर में बायो लेक्चरर हैं। मेरी मम्मा का नाम डॉक्टर अक्षी अग्रवाल है। वे बेसिक में टीचर हैं और मेरे 12th में 97.6% आए थे। इनका जो है एक खास बात यह है कि पहले से ही इनका लक्ष्य निर्धारित है। और आप क्या बनना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज में आगे जाना चाहते हैं। और एक खास बात है कि ये सपना कैसे संजोया, ज़रा उसके बारे में बताइए। कहाँ से मन में भाव जागा था कि हम आईएएस बनेंगे? जी, मैंने 6th क्लास में एक मूवी देखी थी। उसमें मैंने सबसे पहले जाना था कि सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज भी कुछ होते हैं, तो बेसिकली वहीं से एक ये मोटिवेशन मिली थी। और एक चीज़ और, कल आपका जो आपके पिताजी का भी हमने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि हनुमत धाम घूमने के लिए गए थे मिनिस्ट्रियस, वहाँ जो डीएम मिले थे और उनको देख करके आया कि एक जिलाधिकारी का क्या रुतबा होता है। वहाँ से भी इनके मन में भाव जागा था। और ये बताइए कि जैसे आपने अच्छा प्रदर्शन किया, जो बच्चे और हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो टाइम मैनेजमेंट है और जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आवर बाइंडिंग पढ़ाई एक नया तरीका हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग टास्क और कंसिस्टेंसी को रोज़ अपने दिमाग में रखें और रोज़ टास्क के हिसाब से अपना काम करें, तो उस तरीके से हमारा टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट दोनों बहुत आसानी से हो जाएंगे, प्लस सिलेबस और रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक चीज़ और है कि जो डिजिटल गार्बेज है, इंटरनेट मीडिया का बड़ा दुष्प्रभाव भी है और उसका अच्छा सदुपयोग करने पे अच्छा परिणाम मिलता है। आपकी नज़र से कितना आपने अपने शिक्षा में प्रयोग किया है, उसका क्या परिणाम हो सकता है? जी, मेरी टोटली पढ़ाई इंटरनेट से ही हुई है। इंग्लिश की मेरे पास होम ट्यूशन थी, उसके अलावा मैंने सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज ही यूज़ करे हैं। मेरे पास कोई पेड कोर्स नहीं था, तो मैंने सब यूट्यूब से ही देखा था। तो अगर हम देखें तो ऑन गुड साइड बहुत यूज़फुल है, सारी रिसोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं, सारी प्रैक्टिस फ्री में हो जाती है। यानी अगर सच्ची लगन है और हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो जो डिजिटल गार्बेज है उसको बहुत अच्छे से हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष अग्रवाल। जी, उत्कर्ष अग्रवाल। खाना खा के आए हो? जी। जोर से बोलो। उत्कर्ष अग्रवाल। अच्छा, तो कौन सा क्लास था आपका? सर 12th कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स में कितने मार्क्स आए? 94.8%। आपका क्या लक्ष्य है, क्या सपना है? सीए जी। देखिए, सीए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सीए ही क्यों जाना चाहते हो? सीए में क्या खास बात है सीए? सर छोटे पे जब थे तभी सीए का नाम सुना था, तभी से सोच लिया था कि सीए लगाना है नाम के आगे। अच्छा, एक सवाल करेंगे, जो सीए जो है नंबर 2 को नंबर 1 हम कन्वर्ट करते हैं, जितना भी नंबर 2 का काम हो वो बता दें, ऐसे ऐसे करो नंबर 1 हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहोगे? सही तो कला होती है सीए की। यही कला होती, यानी कि ये सही बात है कि हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके कैसे उसको बेहतर अंजाम दे सकते हैं। आपका क्या नाम है? भाव्य सचदेवा। भाव्य सचदेवा जी। अच्छा, कौन सा क्लास था? मेरा 12th। जी। कितने मार्क्स आए? मेरे 94। आपका क्या है लक्ष्य? मेरा सीए और लॉयर बनना। हाँ, लॉयर बनना, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लॉयर ही क्यों? और मेरे पापा का सपना है सीए बनूं और मम्मा का सपना है लॉयर बनूं। अच्छा, तो दोनों का है। आपका सपना क्या है? मेरा सपना मम्मी पापा का सपना एक ही बात है। देखिए, माँ बाप का सपना सार्थक करने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन के भाव जो होते हैं अगर उन पे चलेंगे तो निश्चित तौर सफल होंगे। चलिए, और हम बात करते हैं। देखो पूरी क्या नाम बेटा आपका? वानी राणा। वाणी राणा। हाँ जी। अच्छा, कौन सा क्लास था? 10th। 10th। हाँ। कितने मार्क्स आए? 91.6%। आप क्या बनना चाहते हो? मुझे जेईई एडवांस और मेंस क्लियर करके मेरा ड्रीम कॉलेज चाहिए और IIT बॉम्बे। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है? हाँ जी। कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हो? वो तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा और जो किस्मत बनाएगी भाई। अच्छा। हाँ जी।
जैसे अभी शुभ्या शुक्ला ने कहा कि जो इंटरनेट मीडिया है, हाँ जी। उसको अगर बेहतर से प्रयोग करें तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, जैसे शुभ्या दीदी ने बताया कि फ्री रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब से उन्होंने पढ़ा, तो मेरा भी यही है कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा था काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, और स्कूल में जो पढ़ाते जाते थे वो रेगुलर पढ़ते जाते थे। लेकिन उसमें बहक भी तो जाते हैं, उसमें अन्य चीज़ें भी देखने लगते हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हमें स्कोर करना है तो हम गलत यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, ताली बजा लो अपने लिए भी थोड़ा। क्या नाम है आपका? अद्विता तिवारी। अच्छा, कितने मार्क्स आए आपके? 94.8%। हाई स्कूल में? हाई स्कूल। आपका क्या बनना चाहते हो? नीट निकाल के डॉक्टर बनना है और ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली चाहिए। पहले से क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी जयपुरिया में हमें लगता है बिल्कुल पहले से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और कौन सा डॉक्टर बनना चाहोगे? मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ ज़रूरत भी है। बहुत अच्छी बात, ताली बजाओ डॉक्टर साहब के लिए, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? समृद्ध तिवारी। समृद्ध जी। कौन सा क्लास था? 10th। तो आप काफ़ी समृद्ध लग रहे हैं बॉडी से भी। क्या बनना चाहते हो? मर्चेंट नेवी में जाना है। अच्छा, नेवी में जाना है जी। अच्छा, इस समय अभी हाल ही में वार हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने अपने जवानों की जान खोई, बहुत कीमती थी वो, और बहुत साहस पाया। जी। क्या हमारा जो लक्ष्य था उसको प्राप्त किया या कुछ चूक गए? प्राप्त किया। हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हराया। अगर नेवी में ये बताओ कि शाहजहाँपुर ज़िले की जी। कोई ऐसे जैसे सोफिया का और बेमका सिंह का नाम सुना, तो शाहजहाँपुर की कोई बेटी है जो नेवी में है और वो नाम रोशन कर रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना अभी। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ की शुभांगी स्वरूप तिलहर की हैं, और वो जैसे सोफिया और बेमका सिंह से भी एक कदम आगे हैं। वो जो है लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, जो जहाज़ पे रह कर के जो उड़ाए जाते हैं, टोही विमान, उनको उड़ाती हैं, और वो बहुत आगे। हमने उनकी खबर छापी थी अभी, लेकिन वायुसेना मुख्यालय से फ़ोन आया कि इस समय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको अनपब्लिश किया। लेकिन हम बता दें जानकारी के लिए। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम अक्षत शुक्ला है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। अच्छा, कितने मार्क्स आए? 91.4%। आपका लक्ष्य क्या है? मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। आपका? जी, मेरा नाम आर्यन पाल है और मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरे 91.4% बने हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी आर्मी रिटायर हैं। आर्मी रिटायर है। आप क्या बनना चाहते हो? मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मतलब उसी में। यूपीएससी में जाना चाहता हूँ। सब पीसीएस भी है, आगे उत्तर प्रदेश की सेवा भी है। बढ़िया। क्या नाम आपका? मेरा नाम विद्यान मिश्रा है और मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे जाऊंगा। पीसीएम लिए मैंने अभी। पिताजी का? हाँ, पिताजी, मेरे पिताजी का नाम प्रत्युष किशोर मिश्रा है और वो एक बिजनेसमैन है अभी। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मेरे आए थे 94.6% हाई स्कूल में यहाँ। अच्छा। और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कौन से इंजीनियर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, सब सॉफ्टवेयर में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उसमें इस समय स्कोप ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हाँ। अच्छा, एआई का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है भविष्य में? मतलब ऐसा है कि आने वाले समय में वो खुद को ही कंट्रोल करने लगेगी और हमें भी, तो हमें उस स्टेज पे जाने से रोकना है कि वो हमारी कंट्रोल में रहे, ये है। तो इसलिए हो सकता है। परिवार का पूरा परिचय? मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा है, वो टीचर है। मेरी मम्मा शिवानी मिश्रा, वो हाउसवाइफ है। अच्छा, वो कहाँ टीचर है? वो तिलहर में इंटर कॉलेज में है, LBJP। बहुत अच्छी बात है। सभी का लक्ष्य स्पष्ट है। मेरा नाम परिष्का गुप्ता है। परिष्का गुप्ता। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा। थैंक यू। मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। हाई स्कूल है? जी। कितने मार्क्स आए? 94%। 94। कौन से डॉक्टर बनेंगे? वो तो अभी नहीं सोचा है, वो आगे नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम जैसे वो कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, उसी रेंज में न्यूरो सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट। दिलो दिमाग पे ही बच्चों के ज़्यादा है। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि गुप्ता है। रिद्धि? हाँ। अच्छा। और मैं 94% आई है 10th में। पारिवारिक परिचय? पिताजी का नाम? मेरे पापा का नाम जयप्रकाश गुप्ता है, वो एक बिजनेसमैन है। और मेरी मदर का नाम अमिता गुप्ता है, वो एक हाउसवाइफ है। जयपुरिया में शुरू से हो? 6th स्टैंडर्ड से हूँ। 6 से। यहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न मुझे अच्छा लगता है। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस के लिए मुझे लगते हैं। यहाँ सबसे ख़राब क्या लगता है? सबसे ख़राब तो ऐसे नहीं। नहीं, यहाँ वो नहीं कि जो हो सकता है,
कोई भी बताना चाहे, होता क्या है कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। और कुछ हो सकता है यहाँ पे बताना चाहोगे? ऐसा नहीं है। शक्ति को एक बार खराब लगती है, लेकिन ये देखो पूरी ये टीम है, इन बच्चों को निखारने वाली जो है ये टीम है। और हमारे साथ में मैडम जी, क्या नाम है, पूरा परिचय दीजिए। अंकिता गुप्ता। अंकिता गुप्ता, पीजीटी हिंदी। हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी में स्कोरिंग काफ़ी कम रहती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी अगर बच्चे ने अपनी मेहनत और लगन के साथ अगर पढ़ाई की है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, तो हिंदी की स्कोरिंग भी बहुत अच्छी जाती है। इवन क्योंकि वो संस्कृत से रिलेट कहीं ना कहीं करती है, इसलिए बच्चा आगे चलकर हिंदी में भी बहुत आगे बढ़ सकता है और अपने आप को एक पहचान बना सकता है। बच्चे हिंदी में जो है वो इग्नोर करते रहते हैं कि हिंदी तो पास ही हो जाएंगे, और अंतोगत्वा उसी में नंबर कम रह जाते हैं। हाँ, ऐसा मोस्ट ऑफ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर नहीं होता है। अगर टीचर के द्वारा और अपनी खुद की स्टडी के द्वारा अगर बच्चा अपना कॉन्सेप्ट बेसिक लेके चलता है ग्रामर को रिलेट करते हुए, तो इसकी हिंदी आगे चलकर बहुत अच्छी होती है। और मुझे लगता है कि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा। आपका? जी, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। मैं यहाँ पे कॉमर्स पढ़ाता हूँ, कॉमर्स का टीचर हूँ, क्लास 12 और 11th के लिए। अच्छा अच्छा। कब से यहाँ पे? मुझे 3 साल हो गए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अधिकांश जो बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं होता, तो कॉमर्स ही उनको कहा जाता है कि हाई स्कूल पर कॉमर्स आप लीजिए। देखिए, ये एक सोच का फ़र्क है कि अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसे कॉमर्स लेनी चाहिए या आर्ट लेनी चाहिए। आप ज़्यादा दूर ना जाइए, आप अभी 2025 के रिज़ल्ट पे ही आ जाइए। अगर आप रिज़ल्ट देखिए तो आपको रिज़ल्ट देख के पता लग जाएगा कि कॉमर्स कहीं पे पीछे नहीं है। अगर कॉमर्स पीछे होती तो फिर बच्चा कैसे नंबर ला रहा होता। ये केवल विचारों का फ़र्क है। आप चाहे साइंस साइड लीजिए, आप कॉमर्स लीजिए, आप आर्ट साइड लीजिए, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो हर लाइन में बहुत स्कोप है, बच्चा हर जगह सब कुछ कर सकता है। जो बच्चे कॉमर्स जैसे बहुत से हैं ना, कॉमर्स में लेंगे तो हम दूसरा स्कूल चूज करेंगे, हम छोड़ देंगे। कॉमर्स लेके किन किन क्षेत्रों में जा सकता है? अगर बच्चा कॉमर्स लेता है तो बच्चा सबसे पहले तो सीए, सबसे टॉप लाइन वही होती है, सीए कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, सीएस कर सकता है। बैंकिंग की तैयारी बहुत अच्छी कर सकता है। सिविल सर्विसेज में भी कॉमर्स में, जैसे अगर आप कोई अच्छा पेपर देते हो, जैसे इनकम टैक्स सर्वेंट है, इनकम टैक्स असिस्टेंट है, आप इसमें स्कोप आ जाता है। AIEEE का जो आपका साइंस साइड से निकलता है, उसके बाद भी अगर कोई बच्चा आगे जाके जॉब करता है तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की इंडस्ट्री में जाके जॉब करता है। तो कॉमर्स का स्कोप कहीं पे भी ख़त्म नहीं है। हम सुबह जब उठते हैं और रात में सोने तक कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कॉमर्स जुड़ी होती है। और खास बात, नई शिक्षा नीति में काफ़ी सुविधा दी गई है कि वो चेंज भी कर सकते हैं। आगे आपका? देवांशु अग्निहोत्री, मैं यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी जी। अच्छा, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद रहती है, और इधर हम करीब 4-5 सालों से देख रहे हैं मैथ को छोड़ करके। मैथ में जो एडमिशन आप जब ग्रेजुएट में जाओ तो मैथ वाले बहुत कम रहते हैं और बायोलॉजी की काफ़ी भीड़ रहती है, ऐसा क्यों? एक्चुअली अगर देखा जाए कि लास्ट 1-2 साल से देखा जाए तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बायोलॉजी और पीसी मैथ दोनों को ही थोड़ा सा हल्का सा इग्नोर करके जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने एक अच्छा स्कोप किया। आप चाहे देख लें, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं वो भी हमारी ह्यूमैनिटीज़ से ही हैं, हमारी जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं वो भी ह्यूमैनिटीज़ से हैं। तो ये एक जो अभी तक एक बहुत बड़ी भेड़ चाल चलती चली आ रही थी कि हमको या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इस चीज़ में अब कहीं ना कहीं पिछले 1-2 सालों से थोड़ा सा देखने को मिला है कि बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स वाले हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़कर सिविल सर्विसेज के लिए या और जो ऐसी जॉब्स हैं उनके लिए ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। मतलब जितने हम साइंस में मेहनत करते हैं उतने अगर हम आर्ट्स मानुक्य में जाकर कर लें तो ज़्यादा अच्छा परिणाम आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमको जल्दी ही पता चल सकता है कि हमें, जैसे अब शुभ्या ने भी बताया कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती है, तो वो उसका क्लास 11th से या 10th से ही लगभग तय हो चुका है कि हमको किस हिसाब से पढ़ाना है और कैसी तैयारी करनी है। तो ये एक अच्छा टाइम भी मिलता है बच्चों को उस तरीके से कि वो उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए इन बच्चों की बहुत ही अच्छी मेहनत रही, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। दूसरा, एक हम लोगों को जो एटमॉस्फेयर मिलता है यहाँ पे जयपुरिया में, जो टीचर्स हैं उनको जो यहाँ का मैनेजमेंट या जो प्रिंसिपल्स हैं एक एटमॉस्फेयर देते हैं काम करने का, और जो एक बच्चों को भी अपना पढ़ाई या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अब जैसे ये जो शुभ्या हैं या और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने, अगर आप पिछले हमारे प्रोग्राम्स उठा के देखें तो इन लोगों ने, बच्चों ने ऐसा पार्टिसिपेट किया हुआ है कि इन बच्चों ने 8-8, 10-10 दिन तक यहीं प्रॉपर मेहनत करी हुई है और उस प्रोग्राम को इतना सक्सेस बनाया है कि ये सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, इन सारी चीज़ों में भी बहुत आगे। ये सर्वांगीण विकास और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये बच्चे हैं और इसीलिए आगे जाएंगे। आपका परिचय? सर, मेरा नाम आनंद राठौर है, मैं यहाँ पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ।
पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की जहाँ पॉलिटिक्स बात आती है जी, तो उससे बहुत से बच्चे हैं जो भी तो राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं, जबकि हमारे जन्म से लेकर के अंतिम समय तक अगर हम अध्यात्म जाए, महाभारत पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ है जी। तो पॉलिटिकल साइंस का कितना क्या स्कोप है, उसको क्यों लेना चाहिए? सर पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो गर्भ से लेकर कब्र तक है। गर्भ से लेकर कब तक? बड़ी बात है। कैसे? गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जब मरता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। अच्छा, तो पॉलिटिकल साइंस को जैसे इसको स्कोरिंग ऐसे कैसे अच्छा कर सकते हैं? सर पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो इंटरलिंक होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस तरीके से डिफरेंस है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस बच्चों को आना चाहिए। और जहाँ जो ट्रेंड चल रहा है वो केवल कॉन्सेप्ट क्लियर पे ही चल रहा है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा, उनका इंटरलिंकिंग नहीं है तो फिर उसमें स्कोरिंग का कोई चांस। आपकी जो टॉपर स्टूडेंट है सुभ्या शुक्ला जी, सबसे ज़्यादा पसंद उसे पॉलिटिकल साइंस ही है, तो ऐसी किस तरीके से क्या पढ़ाया आपने जो एकदम उसका? सर देखिए पूरी मेहनत सुभ्या शुक्ला की है, मैंने केवल उसका मार्गदर्शन किया है। मैं अगर उसका क्रेडिट मैं लूँ तो ये मेरा नहीं है, ये उसका खुद का डिजर्व है, उसकी खुद की मेहनत है, हार्डवर्क है। लेकिन हार्डवर्क के साथ उसने एक जो अलग से काम किया वो स्मार्ट वर्क किया। मैंने उसको बताया बेटा ये टॉपिक ऐसे ऐसे पढ़ना है, उसके आपको ये पॉइंट निकाल के चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, वो उसने खुद किया। देखो आज देखो हमने सभी से बात की और विविध प्रकार से बात हुई है, और ये जो आज की जो बातचीत है जयपुरिया पब्लिक स्कूल के शिक्षकों से, छात्रों के साथ, ये तमाम लोगों के जो हमारे दर्शक हैं, जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनके काम आ सकती है। तो हमारे यंग भारत न्यूज़ की ओर से आज हमने प्रयास किया कि हम सीधे बातचीत करें, उनके लक्ष्य क्या हैं, कैसे उन्होंने मेहनत की यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे उनका लक्ष्य क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में केवल ये विद्यालय के छात्रों के आशीर्वाद के रूप में हमारे प्रिंसिपल साहब। सभी को आशीर्वाद, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। यू मेड अस फील प्राउड एंड आई एम श्योर यू विल मेक अस फील प्राउड इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू। और आप देख रहे थे यंग भारत न्यूज़, मैं नरेंद्र यादव, स्थानीय संपादक। धन्यवाद।